खुद का अनुभव है। तो विद फैमिली अगर आप जाते हैं 2-3 दिन के अंदर ही आपको जाना है, क्यों तो बिजनेस उस व्यक्ति ने समझ लिया ये बायोटेरियम क्या है, इमारत मोर पावर प्रोडक्ट क्या है, किसने समझा है? जिसने ज्वाइन किया है उस एक व्यक्ति ने समझा। अब हम घर पर जाकर स्वागत करने, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि परिवार में स्वागत करने के साथ साथ उनकी आगे की तैयारियों को भी योजनाबद्ध हमें करना है। वो उनको बिजनेस प्लान के बारे में समझाना, वो शुरू करवाना। इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी हम दें, उसके बाद घर पर डिस्प्ले वॉल व गेट टुगेदर प्रोग्राम प्लान करें। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी ई बायोटेरियम के प्रति गंभीरता ही नए व्यक्ति को गंभीरता प्रदान कर सकते। आप कितने सीरियस हो, वो उतने ही सीरियस वो आगे वाले व्यक्ति को हम करा सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि हम घर पे जब भी जाएंगे तो घर पर एक डिस्प्ले वॉल बनाए माय डियर फ्रेंड। अब डिस्प्ले वॉल का मतलब क्या है? जो भी हमारी बैठक व्यवस्था रहती है हर घर में, छोटे से छोटा भी घर रहा, तो आने वाले लोग किचन में नहीं बैठते, वो कहीं ना कहीं जहां बैठते हैं आने वाले लोग, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे घर पर आने का जहां बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, उस रूम में एक छोटा सा कॉर्नर, कोई जैसा हम गणपति बप्पा अपने घर में आते हैं तो हम बिल्कुल एक छोटे से कॉर्नर में उनको सजा कर वगैरह रखते हैं, लाइटिंग करके डेकोरेशन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट के प्रति वो भाव रहने चाहिए कि ये प्रोडक्ट मुझे करोड़पति बनाने वाला है, यही प्रोडक्ट मेरे घर के सभी सदस्यों के सपने साकार करने वाला है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है उस प्रोडक्ट को सजाकर हमें वहां पे रखना, वहां पर हमें सजाकर रखना, जो भी कुछ है, जितना अपन जो भी कर सकते हैं, एक बस एक कॉर्नर या एक फ्रंट में एक वॉल के ऊपर प्रोडक्ट हम रखें कि एम्प्टी बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्टी बॉक्स आपको रखना है, यस। फिर बॉटल जो रखने हैं, छोटे छोटे बॉटल हमारे हैं, जो भी कुछ है प्रोडक्ट है वो हमें रखने हैं वहां पर। तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले करना चाहिए प्रोडक्ट। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपके घर में आने वाले लोग, आपको पता नहीं है, आपके मेहमान है, जो भी कोई है, फ्रेंड्स है, ऐसे ही कोई आया है, पूछेंगे ये क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा गया कोई कि आप क्या करते हो, ये क्या है, कितना आसान हो गया हमारा काम। हम तो बोलने के लिए तैयार ही हैं, हमें तो सब कुछ नॉलेज हमारे पास है भी, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एवरीथिंग हमारे पास, मगर कैसा बोले, ये जो चैलेंज है, तो यहाँ पर इस चैलेंजेस को ये फ्री हम हो सकते हैं यहाँ से। माय डियर फ्रेंड्स, तेजपाल जी, आप ऐसा कुछ ना करें, इसके ऊपर राइटिंग वगैरह आपको मिलेगा। आप अगर चाहते हैं आपके परिवार के, आपके बच्चों के सपने साकार हो, तो ये टूल्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके नॉलेज के लिए। तो ये टूल्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट की जानकारी हमें वहां जब हम घर पे जाकर स्वागत करेंगे, तो जो प्रोडक्ट उनको मिला है, जो प्रोडक्ट उनको मिला है, उस प्रोडक्ट को माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट ही उनके परिवार के सारे सपनों को साकार करने वाला है। इसका एहसास उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी, उनको कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आजकल साइड बाय साइड अगर कोई बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं, हमारे परिवार के सपने साकार करने हेतु अगर हम कोई साइड बाय साइड बिजनेस अगर करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 10 से 20 लाख रुपए कम से कम लगेंगे, 5-10 लाख रुपए लगेंगे। और बावजूद इसके कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा, लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस, उल्टा लॉस के। आप आराम से देख लीजिए आंख बंद करके, हम सीरियस नहीं है अपने प्रति, जो लोग सीरियस है, आप आंख बंद करके सोच ले कि 100 लोगों ने अगर पिछले कुछ दिनों में बिजनेस डाला, 10 लोगों को सामने लो कि पिछले 2 साल में उन्होंने बिजनेस डाला था, आज उनकी अवस्था क्या है। जिन्होंने आपको बुलाया था और खाना पीना खिलाया था, चलो मेरे बिजनेस की ओपनिंग है, ये चाय, ये नाश्ता, ये पानी, ये प्रसाद, उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान भी वहां पर किया था, कुछ ना कुछ आपको खिलाया पिलाया था। ये सारा जब किया था तो 2 साल में अवस्था देखिए, 2 साल में कम से कम 10 में से 7 तो वैसे ही बंद हुए होंगे। ये आज की अवस्था है, दैट इज
यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट आपके घर के स्वास्थ्य के लिए हमने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है। बिजनेस के लिए हमने 1 रुपए भी यहाँ पर नहीं दिया है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट में हमें एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हमारे सपने हैं। आज देखिए, अगर उम्र का अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कभी हम एक दिन में वो भी लेंगे, अगर सरासरी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 100 साल की उम्र भी अगर आपके है ऐसा मान के चलते हैं, तो केवल 36,500 दिन आपके पास है माय डियर फ्रेंड। और उसमें कितने दिन गए वो देखिए। जो बचे हुए दिन है उनमें उन कम समय में अगर हमें अपने पूरे सपने साकार अगर करने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इस बिजनेस के अलावा। और ये ऊपर वाले की असीम कृपा है, जिनको भी वो मानते हैं, भगवान, अल्लाह को, जीसस, जो भी है, जिनको हम मानते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको हाजिर नाजिर मानकर ये घर में वो मैसेज हमको देना है कि उनकी बदौलत ही, उनके कृपा से ही ये बिजनेस हमें मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। ये एहसास उस फैमिली के बच्चों से बूढ़ों तक सबको जाना चाहिए। जब हम परिवार में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल वो और उसके मिसेस दोनों बैठे, नहीं। अगर उनके मम्मी पापा अगर बाहर, उनको भी बुला लो। अगर दूर से वो जा रहे इधर उधर, नहीं यार मुझे कोई, मैं तो रिटायर हूँ, मुझे कोई नहीं। अंकल प्लीज आप भी बैठे, देखिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वाकई वो सही है, कुछ अच्छा है क्या, इससे वाकई हमारे फैमिली के सारे सपने साकार हो सकते हैं। मम्मी जी का जो ऑपरेशन हार्ट का करना है, क्या इस बिजनेस के माध्यम से उतना पैसा हम अर्न कर सकते कि जहां मम्मी का ऑपरेशन हम कर पाएंगे। यस, सीरियसली माय डियर फ्रेंड्स, आप कितने सीरियस हो, आगे वाला व्यक्ति उतना ही सीरियस हो। और मैंने इस बिजनेस को इतने ज्यादा सीरियसली किया है, तभी जाकर पहले केवल 4 साल मैंने काम किया, पिछले 18-20 सालों से काम करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको फैमिली में सारे लोगों को बैठकर छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट की तरह लेना चाहिए। वो क्या काम करेगा, बूढ़ों को, जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोगों के लिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, हर व्यक्ति को ये काम कैसे करेगा के बारे में आपको वहां पे पूरी जानकारी आपको देनी है। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि यस, ये प्रोडक्ट मुझे उठते ही लेना अनिवार्य है। परिवार के हर सदस्य को लगना चाहिए कि यस, उठते ही ये प्रोडक्ट लेना अनिवार्य है। ओके, ये होने के बाद डिस्प्ले वॉल के बारे में हमें उनसे बात करनी है। घर में जिस दिन हम जा रहे हैं, विच इन 3 days, बहुत ज्यादा समय, लंबा समय देना नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ही डिस्प्ले वॉल बनाना। डिस्प्ले वॉल के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, जो कुछ है उसमें ही प्रोडक्ट को सजा कर रखना है। ऐसा कुछ कि आते लोगों की पहली नजर वहां पे जाए, आते ही नजर वहां पे जाए, इस तरीके से उसको सजा कर रखना है। तो घर में प्रोडक्ट सजाकर अगर रखना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट होना जरूरी है। कल जैसे सागर सर ने बोला कि हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, मगर प्रोडक्ट आने में वगैरह समय लगता है, तो उस समय में आगे वाले का जो ये है एक्साइटमेंट लेवल है, वो कम भी होने की शक्यता है। तो फिर क्या चाहिए, सर ने जैसा कि कल बताया था कि हमारे पास छोटे छोटे फ्रेंचाइजी चाहिए। 50,000 के हम फ्रेंचाइजी ले, 1 लाख की फ्रेंचाइजी ले, अगर ये नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम कम से कम हमारे परिवार के 1-2-3 लोगों के नाम से ज्वाइनिंग तो ले सकते हैं पहले दिन। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ लीजिए, कभी सेकंड टाइम हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि ज्वाइनिंग किस तरीके से लेनी चाहिए। अभी मैंने ज्वाइनिंग ली, मैंने काम चालू कर दिया, क्या मेरे पास केवल 2 लोग हैं? मेरे पास तो अनेक लोग हैं। तो अनेक लोगों को मैं कैसे ज्वाइन करूं? मैंने अनिल को ज्वाइन किया, मैंने विनय को ज्वाइन किया, अब तीसरे व्यक्ति है तो मुझे अनिल या विनय के नीचे ही डालना। यस, ऐसा ही करना पड़ेगा। मगर जब आपको पता चलेगा बाद में कि अरे यार बिजनेस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लोग तो बराबर फटाफट ज्वाइन भी हो रहे हैं, क्यों ना मैं अपने मिसेस की भी एक ज्वाइनिंग लगाऊं, तो वो आपको फिर नीचे लगानी पड़ेगी। तो आज आप पहले दिन ही एडजस्टमेंट करके देखो, एक बिजनेस है, अब सीरियसली अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो 1+2 ज्वाइनिंग हम कम से कम करें। 1+2 मैं हूं, मैंने ज्वाइन किया, मैंने मेरे
आपके सीनियर की जरूरत जब नहीं है, आपको आपके अपलाइन की जरूरत नहीं, किसी को मुझे ज्वाइन करना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, मुझे ब्रांड के बारे में नॉलेज देना है, तो ये सारा मैं कर सकता हूं, तब आप दूसरे लाइन्स, आप दूसरे लेग खोल सकते हो। मगर आपने अगर ज्वाइनिंग अगर नहीं ली, तो फिर बाद में आपको नीचे ही ज्वाइन करवाना पड़ेगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यार मेरी बिजनेस है तो मैं तुरंत मेरे नीचे आनी चाहिए, तो मैं बाद में कैसे ज्वाइन करूं। तो बाद में कोई ज्वाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो शुरुआती दिनों में ही भले आप 50-50 पीवी के प्रोडक्ट ले लो, अपना खुद का 50 पीवी का ले लो, 150 पीवी और 50 पीवी, और ए और बी में अगर 100 और 50 का, अगर 150 का अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करोगे, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो अगर विद इन 5 डेज आप अगर कंप्लीट करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंपनी कम से कम 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको गिफ्ट कर रही है। 5 दिन के अंदर अगर आपका क्राइटेरिया अगर कंप्लीट होता है, तो 2 ब्रासलेट आपको कंपनी गिफ्ट में दे रही है, जिसकी कीमत 10,000 से अधिक है, 12,000 है इसकी कीमत। तो पहले दिन ही अगर मैंने अपना खुद का 50 पीवी का और 100 पीवी का एक प्रोडक्ट इधर और 50 पीवी का प्रोडक्ट इधर, ऐसा अगर ट्रायंगुलर ज्वाइनिंग अगर मैंने ली, अगर ट्रायंगुलर ज्वाइनिंग अगर मैंने ली, तेजपाल राघव सर, आप कृपया थोड़ा सा शांत रहे, थैंक यू। तो इस तरीके से अगर हमने ज्वाइनिंग ली, तो होगा क्या, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा रहेंगे, जो आप डिस्प्ले वॉल में सजा भी सकते हो, डिस्प्ले वॉल पे आप सजा भी सकते हो। किसी ने आपको मांगा तो आप उनको ये प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो तुरंत आप उनको दे सकते हो, उनके प्रोडक्ट आप फिर आपके एड्रेस पे मंगा सकते हो। तो जो एक्साइटमेंट लेवल है, उस लेवल को बरकरार रखने के लिए आपके पास फ्रेंचाइजी का होना जरूरी है। एक, अगर फ्रेंचाइजी हम नहीं ले सकते, 50,000 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम घर में एक से ज्यादा ज्वाइनिंग अगर हम पहले दिन लेते हैं, तो उसके आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, जब घर पर हमने जाकर स्वागत किया, उसके बाद गेट टुगेदर हमें वहां पे रखना, कि जैसे मैंने घर पे, मैं किसी के घर पे गया, मैंने अनिल को ज्वाइन किया, अनिल के घर पे मैं गया, अनिल के पूरे परिवार को हमने सिस्टम के बारे में समझाया, प्लान के बारे में समझाया, उनके हर व्यक्ति के, घर के हर सदस्य के, परिवार के हर सदस्य के दिमाग में आ गया कि यस, यही बिजनेस है कि जहां से हमारे सपने साकार हो सकते हैं। उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने प्रोडक्ट लेना भी चालू किया है। अब उनको बोलना है कि अब हमें आपके घर पर एक गेट टुगेदर प्रोग्राम बनाना है। मतलब क्या, कि आप जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आप कितने लोगों को बताना चाहते हैं। छोटा बच्चा वो भी बोलेगा, अरे मेरा एक दोस्त है अमोल, मेरा दोस्त है, मैं अमोल के पापा को भी बुला सकता हूँ। ओके, तो एक डेट डिसाइड कर लीजिए, और घर पर गेट टुगेदर एक प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं होम मीटिंग। तो एक जस्ट लाइक गेट टुगेदर प्रोग्राम की वहां पे तैयारी कर ले, और एक डेट फिक्स कर दे कि मान लीजिए सैटरडे, तो सैटरडे के शाम 7 बजे, तो यस पक्का सैटरडे के शाम 7 बजे हम आएंगे यहाँ। आप आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को बुला लीजिए कि हमने एक बहुत बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत की है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट की डीलरशिप हमने ली है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिली है, तो उसके बारे में आपको हम घर पे चाय के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, गेट टुगेदर प्रोग्राम कभी भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हर व्यक्ति कर सके। अगर आपने गेट टुगेदर प्रोग्राम बनाया और घर पे खाने पीने का इंतजाम, ये वो सब कुछ किया, तो आप जो नया प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं इस बिजनेस में, उसको लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो घर में इतनी जगह भी नहीं है और मैं ये कर भी नहीं सकता, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। सिंपल प्रोग्राम होना चाहिए, चाय और बिस्किट हर कोई कर सकता है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा उस दिन नहीं होना चाहिए। जब गेट टुगेदर प्रोग्राम होता है, तब खाने पीने का इतना तामझाम आप करोगे तो वो पॉसिबल फिर नहीं है। तो हर व्यक्ति को पॉसिबल नहीं है, तो व्यक्ति जिनको पॉसिबल नहीं है वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वहां पर
वो गेट टुगेदर प्रोग्राम का एक फाइनलाइज कीजिए, उनको सारी बातें समझाइए कि हमें गेट टुगेदर प्रोग्राम क्यों लेना है। तो सारे लोग आ जाएंगे, हम उनको, आपको कुछ करना नहीं है, हम लोग, मैं, मेरे सीनियर, मेरा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वो, हम आएंगे, हम आपको यहाँ पर आपके जितने भी लोग आए हैं उनको हम प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, डेमोज देंगे, सब करेंगे, एज वेल एज प्लान के बारे में भी उनको हम सही तरीके से जानकारी देंगे, ये बिजनेस उनके लिए क्यों अच्छा है। और उसी दिन कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो बोलेगा यस यस बराबर है, बात सही है, तो हम ये करेंगे। तो जिस दिन भी प्रोग्राम हमने रखा है माय डियर फ्रेंड, सैटरडे को रात शाम 7 बजे अगर हमने प्रोग्राम रखा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि सैटरडे को 5 बजे ही वहां एक राउंड पहले आप मार, 4 बजे आप एक राउंड मारते कि घर में व्यवस्था ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। यस माय डियर, हम अपने सपनों के प्रति इतने मेरा अनुभव है, अभी भी हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, लेना देना नहीं है अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सपनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। उठे हैं इसलिए उठे हैं, अगर नहीं उठते तो भी चलता था, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ऐसे लोगों से परिवार को और समाज को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जीते हैं नहीं, हम अपने परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं। यस, हम चाहते हैं कि अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर, तो हम सीरियस होकर सारा काम अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें 7 बजे का प्रोग्राम है, 4 बजे जाकर ही सारी व्यवस्था कंप्लीट है या नहीं है वो देखते हैं, कम ज्यादा जो भी कुछ है, छोटा सा 2x3 का एक बोर्ड आपके साथ हमेशा रहे, बड़े टू व्हीलर पर आप लेकर जा सकते हो, 2x3 का छोटा सा व्हाइट बोर्ड, पेन, सब कुछ अपने पास होना चाहिए। उनके घर पे कोई पेन वगैरह नहीं है, कोई व्हाइट बोर्ड मार्कर उनके पास नहीं है। हम सीरियस है, हम अपने बिजनेस में क्वालिटी बिजनेस हम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। तो इस सारी चीजों का पहले वहां अरेंजमेंट है या नहीं है, ये सारा चेक करके फिर शार्प 7 बजे, अब 7 बजे आप जा रहे हैं, मान लो आप आपके अपलाइन को लेके जा रहे हो, आपके अपलाइन के पास 4 व्हीलर है, तो वहां पहले ही अनिल को बताना है कि यार अनिल, आपके घर में मेरी अपलाइन को मैं लेके आ रहा हूँ, उनको समय बिल्कुल भी नहीं है, मगर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ उनको बताया कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा मैंने बोला है मेरे अपलाइन को, तब जाकर मेरे अपलाइन ने आपको समय दिया है। मगर यार अनिल, उनके पास 4 व्हीलर है, तो आएंगे तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे? बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जहां मैं गया हूँ मीटिंग के लिए, तो पता चला कि गाड़ी रखने को जगह ही नहीं है, तो फिर गाड़ी कहीं तो और जाके दूर रखनी पड़ती है गाड़ी, फिर आने में समय वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर एक के पास ड्राइवर होता है ऐसा नहीं होता। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी छोटी सी चीज है मगर ये बहुत काम करती है। तो अनिल को बोलना है कि गाड़ी आएगी तो गाड़ी हम कहाँ लगाएंगे? तो अनिल बोलेगा यस, यहाँ पे व्यवस्था, मैं गाड़ी के लिए यहाँ पे व्यवस्था करके रखा है, जैसे आएंगे तो गाड़ी यहाँ लगानी है, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी बातें हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान अवश्य देना है। माय डियर फ्रेंड्स, साथों साथ उनको ये भी बताना है कि इस डेट को फलाने फलाने जगह पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपको अटेंड करना अनिवार्य है। अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारा बिजनेस है, तो माय डियर फ्रेंड, जूम एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जहां आज आप एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आपको वो भी बताना है कि जूम में आपको आना अनिवार्य है। विनय सर के जूम इस तारीख को रहते हैं, ये है फिक्स है उनके डेट, तो उस डेट को एट एनी कॉस्ट सारे काम छोड़कर आपको अटेंड करना है, ताकि प्रोडक्ट का विस्तृत नॉलेज आपको मिलेगा। जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा उतना सही तरीके से आप आगे बात कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, साथों साथ पहले दिन ही आवश्यक टूल्स जो है, बहुत सारे टूल्स हमने बनाए, अभी की वेटेरिन के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हम आपके हाथ में बहुत जल्द देंगे। वो सारे टूल्स का एक संच, एक पूरा बंच उनको हमें देना है कि उसमें एक लेटर वगैरह हम देंगे कि मतलब जिसको हमें प्लान देना है, जिनको हमें कुछ बताना है, तो उनको हम लेटर के माध्यम से जाएंगे, एक ऐसा बढ़िया एक लेटर उनको देंगे उनका नाम लेकर कि मिस्टर अनिल, ये वो पढ़ेगा और बोलेगा अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट है आपके पास, चलो दीजिए मुझे छोटा सा जो ट्रायल पैकेज है वो दीजिए। तो आप ट्रायल पैकेज जो हमने आपको शेयर किया है
जो किट्स के माध्यम से, तो ट्रायल पैक आप उनको सेल कर सकते हो। जो पेपर आप दोगे, जो लेटर उनको देंगे, लेटर पढ़ने के बाद वो व्यक्ति आगे से मांगेगा कि कौन सा ट्रायल पैक है, दीजिए मुझे, क्या कीमत है उसकी, चलो मैं लेना चाहता हूँ। तो एक प्रकार से इस तरीके से अगर आप बिजनेस को करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम कामयाबी पाएंगे। तो इसके अलावा भी स्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेने हैं। जो भी सक्रिय, मतलब हमारे साथी को पूरी तरह से सक्रिय करने का लक्ष्य लेकर आवश्यकता अनुसार हमें उस व्यक्ति का फॉलोअप लेना है। हमने लिखा है कि आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप स्वयं उसका पूरी तरह से पालन करें। मैं जो एजुकेशन आगे वाले व्यक्ति को दे रहा हूँ, मेरे प्रोस्पेक्ट को, मेरी टीम को दे रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड, अगर उस आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, तो डियर फ्रेंड्स, हम स्वयं उसके ऊपर 100% काम करें। यस, आगे हमने एक तालिका दी है, ये ऐसा पूरा एक पेज है ऐसा, कपड़े यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें हमने लिखा है जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों का डाटा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। हमने जिनको ज्वाइन किया है, तो जिसको ज्वाइन किया है वो डायरेक्ट सेलर का आईडी नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, वो किस सिटी में रहता है, और गेट टुगेदर हमने स्वागत जो किया था, प्रोडक्ट सेलिब्रेशन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, प्रोडक्ट किट सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जो किट उसको मिला है, जो प्रोडक्ट के माध्यम, जो फर्स्ट परचेसिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट मिले हैं, उसको घर पे जाके हमने जो स्वागत किया, तो उसकी डेट वहां पे लिखते हैं। अगर मान लो 10 लोग हैं, 8 लोगों की डेट लिखी है, इसका मतलब 2 लोग आपके पास बचे हैं। आपको हमेशा ये डायरी, आपको ये अकाउंट है एक प्रकार, वो आपको दिखाएगा हमेशा हमें कि यस ये रहा है काम, ये बचा है, ये होने वाला है, तो ये सारा लिखना है। डिस्प्ले वॉल अगर घर में उन्होंने चालू नहीं की है, तो हमें उनको और कॉल करके बोलना है, डिस्प्ले वॉल की हो गई क्या तैयारी, क्या क्या किया आपने, चलो मैं आ रहा हूँ। डिस्प्ले वॉल कुछ पैसा खर्चा करने का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड, है उसको ही सजा के रखना है घर में। तो ये सारा, फिर गेट टुगेदर जहां हम चालू कर रहे हैं, मतलब होम मीटिंग, हम जहां होम मीटिंग चालू कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम 8 से 9 होम मीटिंग सलग होनी चाहिए। वीकली एक होम मीटिंग हम दे रहे हैं, तो कम से कम 8 से 9 सलग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर वीक को, हर वीक को, हर वीक। ऐसा नहीं कि एक बार गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, 4-8 लोग ज्वाइन भी हो गए, अब चलो हो गया, नहीं, आप चालू ही मत करें, कोई काम करे ही ना। अगर आप चालू करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको पूरा अंजाम देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो जहां पर भी आपने होम मीटिंग की शुरुआत की है, वहां पे सलग कम से कम 8, कम से कम 8 बार सलग 2 महीना, हर वीक को सेम डे, सेम टाइम, फिक्स डे, फिक्स टाइम, वहां पे आपको जाना ही है। पहले दिन आप गए, जो पहला डेट उन्होंने फाइनल किया था, आप गए और 4 ही लोग आए, उन्होंने बोला था 10-15 लोग आएंगे, मगर आए 4। बहुत सारे लोग मैंने देखे अच्छे अच्छे लीडर मायूस हो जाते, अरे यार आपने तो 15 लोग बोला था, 4 ही आ गए। आप भी डिस्करेज, उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं। आपको क्या बोलना है, अरे बाप रे 4 लोग आए, ओ अनिल बहुत बढ़िया। क्यों, जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे अपने को बोला था मैंने कि 15 लोग आएंगे, तो तब 2 ही लोग आए थे, तो 4 आ गए, बहुत बढ़िया, 4 लोगों को बैठकर हम प्लानिंग करेंगे, बैठकर प्लान करो। तो हमें करेज देना है। तो गेट टुगेदर प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम मान लो आपको लगता है कि कम लोग आ गए, दूसरे भी प्रोग्राम में कम आए, तो तीसरे बार जाना ही नहीं। नहीं, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं बुलाया, आपको जाना ही है, आपको जाना ही और दिखाना है फिर कि और एक मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे पापा को तो मैंने शर्ट ले भी ली, मगर अब मैंने मेरे पापा को एक ब्रांडेड वॉच भी दिलाई है। मैंने मेरे पापा को मेरे पैसों से ब्रांडेड वॉच भी दी है, और उसका भी मेरा सपना पूरा हुआ, उसको दिखाना है। सीरियस माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने सीरियस हो, आगे वाले प्रोस्पेक्ट तब सीरियस बनेंगे, और आपकी टीम जब सीरियस बनेगी ना, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी माय डियर फ्रेंड्स। यस, लिख लो इस बात। चलो आगे हम देखते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के डेट। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम फिजिकल हो सकता है या जूम पे हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम
काम उन्होंने करना अनिवार्य है, तो वहां पे डेट्स आपको लिखनी कि किस डेट को हमारे फलाने व्यक्ति ने ट्रेनिंग प्रोग्राम कब किया था, पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, चौथा प्रोग्राम, पांचवा, 5 कम से कम प्रोग्राम अगर वो करता है अटेंड, तो वो खुद होकर जानकारी देने के लायक बन जाता है। इसके बाद अभी रिपर्चेस प्लान हमारा चालू है, तो हर महीने में जो रिपर्चेसिंग होने वाली है, क्या उन्होंने रिपर्चेसिंग की या नहीं की है, तो डेट डाल दीजिए, जनवरी की डेट वहां पे डाल दीजिए, 20 दिन के बाद 21 तारीख बाद में वहां डाल दीजिए, और फॉलोअप लेने के लिए आपको आसान हो जाएगा। जैसा कि कल सागर सर ने आपको बताया, 1000-2000 की टीम अगर आपकी बन जाती है, पूरी टीम मिलकर 1000-2000 लोगों की टीम अगर बन जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रिपर्चेस प्लान सर ने दिया है उसके माध्यम से कम लाख रुपए आराम से आप कमा पाओगे, कम से कम, मैं बता, कम से कम। तो यहाँ हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम काम करने के लिए तैयार है, मगर मैं क्या काम करूं यही लोगों को पता नहीं है। तो ये डायरी अगर आप मेंटेन करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम आपके सामने सारे है ही है। तो इसके भी हमने एक 5-6 पेजेस इस डायरी में दिया है कि जितने लोगों का आपने ज्वाइन किया है आपकी टीम में, कि यहाँ आप सारे लोगों के नाम लिख सकते हो, 200 लोगों के नाम कम से कम आप लिखिए टीम के, जो आपके साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों के नाम पूरे यहाँ इस डायरी में होने चाहिए और उनका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करोड़पति बनना है, महीने के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपको कमाने हैं, तो इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। लाख रुपए महीना कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है मार्केट में, आप जाकर देखिए तब पता चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, इसलिए लोगों को लगता है और आसान हो जाए, और आसान हो जाए, इतना आसान हो जाए कि मैं कुछ भी ना करूं फिर भी मुझे पैसा आते। ऐसा नहीं होता, आपको शुरुआती दिनों में दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क है, मगर ये दिन रात करना पड़ेगा स्मार्ट। तो फिर 3-1 साल अगर आपने काम किया तो बाद में 3 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, ये लिख लो मेरे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ सफलता के जो सूत्र हमने आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ। समय शायद ज्यादा हुआ है, ये 8:30 तो समय हो रहा है, तो यहाँ पर योजनाबद्ध हमें काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। टूल्स का उपयोग हमें करना पड़ेगा, बाद में हर चीज के हमें स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर चीज जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सारी शुरुआत मुझसे खुद से करनी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। उत्पादों का आपको इस्तेमाल खुद को करना पड़ेगा। आपके बैग में हमेशा बॉटल्स रहनी चाहिए, एक बड़ी बॉटल भी रखो। मेरे तो बहुत अनेक साथी ऐसा करते, प्लान देने के पहले उनको आधा चम्मच खिला देते, ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, देखो क्या रिजल्ट आते, पहले आधा चम्मच, एक प्लास्टिक के चम्मच साथ में रखो, यूज एंड थ्रो वाले, ले लो, दे दो और प्लान लेना चालू करो। प्लान जैसे होता है कंप्लीट, उसको अनेक अच्छे रिजल्ट्स को देखने को मिलेंगे और वो प्रवृत्त हो जाएगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। समय और वित्त का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ बहुत सारे लोग इस वजह से भी फेलियर है इस इंडस्ट्री में कि शुरुआती दिनों में अनवांटेड खर्चा कर देते। वित्त का प्रबंधन यानी कि आर्थिक नियोजन उनके पास है ही नहीं। पहले दिन में इधर उधर जाएंगे, चलो मैं यहाँ हूँ, नांदेड़ में बैठा हूँ, मैं दिल्ली के व्यक्ति को ज्वाइन करूँ, दिल्ली वाला बोलेगा आ जाए, चल मैं ज्वाइन करूँ, वो तो आपको मिलना चाहता है। आप गए दिल्ली, जाने का खर्चा 2-3 हजार का, वहां कुछ कम ज्यादा 2-4 हजार का खर्चा, ज्वाइनिंग तो हो गई, अब फिर वहां से आ गए रिटर्न। अब ज्वाइन होने के बाद वो अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा वहां पे, जो तो आप तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सही सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट का मतलब नहीं, सही सपोर्ट। सही सपोर्ट का मतलब लोगों को पैसा दे, लोगों को टाइम टू टाइम नॉलेज दे, प्रॉपर फॉलोअप ले, उनकी सही शुरुआत करवा दे, ये सही सपोर्ट। ओके, तो समय का भी और वित्त का भी यानी कि पैसों का भी हमें विशेष ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग स्वयं की उन्नति के बारे में सोचते हैं कि मैं कितना ज्यादा कामयाब होता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कामयाबी आपके टीम पर निर्धारित है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात मुझे बहुत, मतलब जब 25 साल पहले मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, मुझे तभी पता चला था कि
जितने ज्यादा लोगों को हम कामयाब बनाते हैं, हमारे टीम में हम जितने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाते हैं, उतने स्वयं कामयाब बन जाते हैं। तो जीवन जीने का इससे सुंदर सिद्धांत और कोई हो ही नहीं सकता माय डियर। तो टीम की उन्नति, डाउनलाइन की उन्नति के बारे में हमें सातत्यपूर्ण सोचना अनिवार्य है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सहयोग, ये उचित सहयोग होना चाहिए, सहयोग उचित होना चाहिए। और जो अभियान, जो उन्नति है, ये उन्नति केवल मेरी या मेरी टीम की नहीं, एंटायर अभियान, यानी कि ई-वाईटीआरएम का कोई भी बंदा कहीं पर भी हो, उसकी उन्नति होनी चाहिए। ये ऐसा, ये भाव हमारे होने चाहिए, केवल मेरे और मेरी टीम की उन्नति नहीं, तो एंटायर अभियान की उन्नति के बारे में हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये मेरा क्या चाहिए बोलो, चलो, अगर आपके पास है तो दे दो, उनके पास है तो ले लो, मतलब विचार। और विचार अगर एक दूसरे को देते हैं तो मेरे पास एक विचार है, अगले वाले के पास एक विचार है, अगर आदान प्रदान किया तो दो दो हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक दे दिया मेरा जीरो हो गया, बढ़ता है। तो हमें इस तरीके से काम आगे करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, जो अनुभव जो है, आप अनुभव से ही सीखते हो, ऐसा अनुभव ये आपका सबसे बड़ा गुरु है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी गलतियां आपको लगती हैं, आपने किया कुछ काम मगर आपको बाद में लगा रही यार गलत है, तो वो भी हमें अपने टीम में बतानी है कि ये नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनुभव के आधार पर हमें बताना है। सही सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जब भी कोई जानकारी की जरूरत हो या कोई भी संशय हो, तो हमेशा एक्सपर्ट राय की, यानी कि सफल व अनुभवी जो हमारे सीनियर है, या फिर कंपनी से हम संपर्क करें, जिससे अपने अनुभव से सफलता पाई हो, वही तो आपको सही राय दे सकता है। जो स्वयं पूरा नहीं जानता या जो स्वयं ही सफल नहीं है, वह कैसे आपको सही राय दे सकता है? लोग नहीं जानते हुए भी राय देते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये गलत दिशा में फिर हम जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, व्यावहारिक सत्य जो है उसे हमें सामने रखना पड़ेगा कि यहाँ काम करने वालों के लिए ये सुनहरा अवसर है, ये कोई चमत्कार नहीं है। हमेशा सही तथ्य रखकर ही इसके बारे में हम बताएं, किसी को ज्वाइन करवाए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर ना बताए या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन ना दे, ताकि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार वो लोग बोलते हैं आपको कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ मैं कर लूं, आप केवल ज्वाइन हो जाओ, आप केवल ज्वाइन हो जाओ। ऐसा नहीं होता है। तो सारे तथ्य हमें बता दें। तो होता क्या है कि अगर आप किसी वास्तविकता को छुपाने का प्रयास अगर करोगे, तो बाद में वो अविश्वास को जन्म देगी। तो इसलिए हमें हर चीज नपीतुली और सही बात हमें करनी है। माय डियर फ्रेंड, सफलता प्राप्त करने में हर डायरेक्ट सेलर को अलग अलग समय लग सकता है। इस बात को कभी भी ना छुपाए। ऐसा ना बोले कि 1 महीने में ही आप कामयाब हो जाओ, 2 महीने में आपको ये इनकम वो इनकम हो जाएगी, इस तरीके से ना बताए। हर एक को अपना अपना समय लग सकता है। तो इस बात को भी हमें पहले दिन ही बताना। माय डियर फ्रेंड्स, निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। निरंतरता कि बहुत बार लोग शुरू तो करते हैं, शुरू बहुत करते हैं, यानी कि शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और बाद में वो एक्साइटमेंट लेवल आहिस्ता 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 कम 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 होती जाती है। तो हमें निरंतरता से काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नजरिया जो है वो हमेशा हर चीज के तरफ हमारा सकारात्मक नजरिया रहे। हम हमेशा उत्साहपूर्ण रहे। आपको देखने के बाद ऐसा ना लगे अरे यार इसको मिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए यार कितना उत्साहित व्यक्ति है, कितना प्रभावशाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा उत्साहित रहे। बिजनेस में हम अपने एंटायर परिवार को शामिल कर सकते हैं। अगर जो भी कुछ लोग अभी इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका परिवार अगर साथ में है, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। शायद इनके साथ कोई नहीं है, इसलिए ये ऐसे गलत काम करते हैं। ये लोग जिनके साथ परिवार पूरा साथ में है, उनसे कभी भी कोई गलत काम होता नहीं, वो करते भी नहीं है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, परिवार को हम शामिल करें, हमेशा जो हमारे मूल्य हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए काम करना। ओके, तो आगे हम पढ़ते रहने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। ये जो किताब है इसको आप अगर डेली पढ़ना चाहोगे, पूरा जो भी हमने अभी आपको दिखाया है, ये किताब ई-बाइडेन के माध्यम से जल्द हम तैयार करेंगे। तो इस किताब को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगेंगे, 35 से 40 मिनट। तो हमें ये डेली इसको भी पढ़ना है। बहुत सारे अच्छी किताबें मार्केट में है। पॉजिटिव एटीट्यूड की नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम सफलता बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो अच्छी किताबें हैं उनका सातत्यपूर्ण हम अध्ययन करें। इस बुक का आपको हमेशा उपयोग करना है। इस बुक का आपको हमेशा उपयोग करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो निराशा की एक चादर ओढ़कर वो सोते हैं। तो इसलिए हमारे सीनियर हमेशा कहते हैं कि निराशा की चादर को हटाकर तो देखो, निराशा की चादर को हटाकर तो देखो, यही स्वर्ग है। कौन कहता है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता? हाँ, नकारात्मकता को मारे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, यह जरूर कहा जा सकता है। और माय डियर फ्रेंड, सबसे आखिरी जो प्रोडक्ट हमारे बीच में आदरणीय विनय सर ने लाया है, उसके बारे में हमारे एक मित्र है मोहित कुमार, उन्होंने कविता लिखी है। वो कविता मैं आपको पढ़कर बताऊंगा के बाद इस आज के दिन की हम समाप्ति यहाँ पर करते हैं। बहुत ही जबरदस्त कविता। देखिए, कोई कवि अगर कविता लिखता है तो वो लिख रहा है बोल के लिखता नहीं है, उसको कुछ अनुभव आए हैं, उन्होंने प्रोडक्ट लेना चालू किया, प्रोडक्ट देना चालू किया, और उनको जो अनुभव आए उस अनुभव को उन्होंने उतारा है। तो कविता है कि मौत खरीदते हैं लोग, मौत खरीदते हैं लोग, केमिकल युक्त प्रोडक्ट को खा खाकर मैं तो खुशहाल जीवन बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। गुटखा, तंबाकू और न जाने किस किस रूप में बीमारियां खरीदते हैं लोग, मैं तो बेहतर इलाज बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। जन्म से मरण तक, जन्म से मरण तक लोग बुनते हैं सपने, मैं उन सपनों को पाने की तरकीब बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। गमों के आंधी ने उजाड़ा है जिस घर को, उस घर में मैं मुस्कान बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। उजड़ जाती है जिसकी दुनिया, उजड़ जाती है जिसकी दुनिया, बिखर गया है जिसका जीवन, उस घर को सारा जहां बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। जरा सी बात पर तोड़ लेते हैं रिश्ते, जरा सी बात पर तोड़ लेते हैं रिश्ते, मैं उन टूटे रिश्तों को सिलने का सामान बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। मुस्तफा जी, धन्यवाद मुस्तफा। मुन्ना की पढ़ाई, मुनिया की शादी की शहनाई बेचता हूँ। दादी और दादू के साथ साथ पूरे परिवार को स्वस्थ रहने का जिम्मा बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ साहब, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल अपने अपनों को सड़क पर आना पड़े। मैं अपने परिवार को खुश रहने का जिम्मा बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। मैं सोचता हूँ, इतनी खुशियां बेचने के बाद भी लोग मुझसे क्यों भागते हैं? अब समझ में आया, लोग अपने खुशियों से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। मत भागिए अपनी जिम्मेदारियों से दोस्तों, मैं तो आपकी जरूरत बेचता हूँ, आपके खुशियों के खातिर खूबसूरत पल बेचता हूँ। हाँ साहब, मैं हिबारेज मोर पावर बेचता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सेवा का मौका आज आप सभी लोगों ने हमें दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।